पूर्व मंत्री और 3 बार की विधायक बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। विपक्ष शिंदे सरकार पर हमलावर है। इस बीच बिहार के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को खुली चुनौती दी है। पप्पू यादव ने कहा कि अगर कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी के मर्डर की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। बाबा सिद्दीकी रियल एस्टेट बिजनेस से जुड़े थे। हालांकि वे पॉलिटिक्स और बिजनेस से ज्यादा बॉलीवुड कनेक्शन की वजह से फेमस रहे। माना जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई बाबा सिद्दीकी के मर्डर से बॉलीवुड और बिल्डर लॉबी में अपनी धाक जमाने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि क्या बेईमानी की जीत के जो आरोप हैं उसके कारण नरेंद्र मोदी जी फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, जो हमें अर्बन नक्सल कह रहे हैं। क्या जेपी नड्डा साहब जो है मूल रूप से नरेंद्र मोदी पर हमला कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में रविवार को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान 2 समुदायों में विवाद हो गया। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि कानून से किसी को भी खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं है। जो भी कानून के खिलाफ जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहराइच मामले को लेकर भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश में हो रही हिंसा और प्रशासन के निष्क्रिय होने की खबरें अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण हैं। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और राज्य प्रशासन से अपील करती हूँ कि त्वरित एक्शन लेते हुए जनता को विश्वास मिले और हिंसा रोके। अखिलेश यादव ने बीजेपी विधायक की पिटाई करने वाले अवधेश सिंह के स्वागत का वीडियो शेयर किया है। इसमें सपा मुखिया ने कहा कि सत्ताधारी दल के विधायक के अपमान की सच्ची वजह है कि वो सत्ता पक्ष के विधायक होने से पहले पीडीए हैं और दूसरी तरफ वो हमला करने वाले प्रभुत्ववादी। तो वहीं अखिलेश ने आगे कहा कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव को लेकर कहा कि रही बात विधायक जी के चुनावी घपले की, तो वो तो उन्हें करना ही पड़ेगा क्योंकि वो जिस दल में है उनके चुनाव जीतने का तरीका ही यही है। केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने सिकंदराबाद के मोंडल डिवीजन में मुथालंबा मंदिर का दौरा किया, जहां कथित तौर पर मूर्तियों को खंडित किया गया था। इस दौरान जी किशन रेड्डी लोगों से बातचीत कर मामले की जानकारी ले रहे थे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले महायुति में सीटों पर मंथन जारी है। इस बीच महाराष्ट्र में बीजेपी की 150 से 160 सीटों पर चुनाव लड़ने की संभावना है। महाराष्ट्र बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर लगभग सहमति बन गई है। तो वहीं अब बीजेपी केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में इस पर चर्चा होगी और इस पर अंतिम मुहर लगेगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। इस बीच कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले ने संवाददाता सम्मेलन पर जोर देकर कहा कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा पेश करना विपक्षी गठबंधन की तत्काल प्राथमिकता नहीं है। तो वहीं पटोले का ये रुख शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे की मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने की मांग से अलग है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान का इंतजार अब खत्म होने वाला है। जानकारी के मुताबिक अगले 1-2 दिन में राज्य में विधानसभा चुनाव की घोषणा की जा सकती है। इसके संकेत इस बात से मिले हैं क्योंकि कई मंत्रालय के अधिकारी और कर्मचारी छुट्टी वाले दिन भी काम करते नजर आए। इससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही चुनाव का ऐलान हो सकता है।